So Shefali, how was the last week of Big Boss 14? Very eventful. बहुत ही ज़्यादा eventful रहा. I was happy at some times, but I was mostly disappointed this week. In fact, I was very disappointed with the weekend ka war also. We will talk about that. So last week we did the live one day late. So we covered the Arshi and Vikas Gupta. But we'll talk about it again. Vikas and Arshi, very unfortunate what happened. I was very unhappy with Vikas's exit. मगर now I'm very happy क्योंकि मुझे ऐसी खबरें मिल रही हैं कि विकास गुप्ता is going to re-enter the house very soon. या उसके प्रोमोज आ गए हैं. जी, उसके प्रोमोज आ चुके हैं और मैंने लास्ट वीक बहुत सबसे कहा था कि अगर आपने विकास गुप्ता को पनिश किया है तो अर्शी को भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए. ये नॉमिनेशन द्वारा पनिशमेंट हो या व्हाटएवर द बिग बॉस डीम्स फिट. बट अब जब विकास गुप्ता को और एक मौका मिल रहा है अंदर, I just hope he goes back inside and sets Arshi right, because Arshi Khan this week has been very, very disgusting. Her behavior in the house is not acceptable to me. मतलब जो उन्होंने विकास के साथ किया वो किया, उनको पोक किया. देखिए, बिग बॉस का घर है, सब एक दूसरे को पोक करते हैं, that is all right. But you have to really watch your words. अब जब विकास गुप्ता घर से निकले हैं तो अर्शी ने रूबीना को पोक करना शुरू कर दिया है. In fact, Rakhi has joined Arshi now. In the beginning of the week, I was finding Rakhi very entertaining. Last week, I found her very entertaining. In fact, मैंने आपसे ये बात कही भी थी कि राखी बहुत ही पॉजिटिव लग रही है and she's purely entertaining and I was really enjoying it. But जिस तरह से अर्शी and Rakhi together spoke about Nikki was very objectionable. इस तरह से कहना कि कोने में लेके जाती है, लड़कों से बात करती है, राखी उनकी मिमिक्री कर रही है, इट्स अ काइंड ऑफ बॉडी शेमिंग. और पूरा घर nobody supported Nikki. जी, Manu, yes, he did take a stand for Nikki. He did raise a voice. He did say that एक औरत हो के आप इस तरह से औरत के बारे में बात करती है. Thank God for that. But hats off to Nikki for handling this situation in such a strong fashion. आज वो एक, she's a young girl. Okay? और Nikki, yes, she is the troublemaker of the house. But मुझे ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में उन्होंने अपने लिए अच्छे से स्टैंड लिया. उन्होंने भी दो बात सुनाई है, मगर राखी और अर्शी को मुंह तोड़ जवाब दिया है. और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है जिस तरह से राखी और अर्शी towards the end of the week जो उनका रूप राखी और अर्शी together, I did not like. अर्शी throughout I have not liked. मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अर्शी का इतना फुटेज क्यों दिखाया जा रहा है. मतलब the way she is spoken, for me I am watching it on mute. मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है जिस तरह से अर्शी कभी अभिनव से बात करती है, कभी मनु से लड़ती है, कभी मतलब बहुत ही in not good light. मतलब क्लास बिल्कुल भी नहीं है अर्शी खान में. आई एम सॉरी, मैं इस तरह की लैंग्वेज किसी के लिए यूज नहीं करती हूँ. बट अर्शी और वीकेंड के वार पे यस अर्शी की केस ली गई, बट आई जस्ट थिंक दैट इट्स नॉट इनफ. आप बिग बॉस के घर में इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते. मतलब वो उठ के चली भी जाती है वहां से, सलमान को डिसरिस्पेक्ट करते हुए, सलमान सर को डिसरिस्पेक्ट कर रही है, शो को डिसरिस्पेक्ट कर रही है, फिर भी उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है. मतलब what is going on? I was really disappointed. Besides, highlight of this week, another highlight that made me very happy was Rahul's entry. मैंने एक एनर्जी में चेंज नोटिस किया राहुल के एंट्री के बाद. चैलेंजर्स जो थे बहुत ही ज्यादा हावी हो रहे थे बाकी घर के सदस्यों पर, मगर राहुल की एंट्री के बाद ऐसा लग रहा है कि चलो somebody has come and a lot of हलचल is happening in the house. एजाज और राहुल की काफी नोकझोंक हुई इस हफ्ते और हाथापाई तक पहुंच गए. उसमें देखिए कौन सही था कौन गलत था, इस पे मैं कमेंट नहीं करूंगी.
मगर एक्चुअली मुझे समझ ही नहीं आया शुरुआत कैसे हुई. I know it was in a task और I don't know what really happened कि मैटर इतना with the way actually escalate हो गया. Ajaz got irritated. वो हमेशा बोलते हैं कि जब तू बात करता है तो अच्छे टोन में बात करा कर. पर एजाज खुद अच्छे टोन में बात नहीं करते हैं. But उस दिन अंडरस्टैंड दैट. उस दिन शायद वो ये बोलने की कोशिश कर रहे थे, चल हट निकल तू तड़ाक. तो जब कोई उनसे इस तरह से बात करता है तब उनको इतनी मिर्ची क्यों लग जाती है. एक्चुअली आप देखा जाओ तो कुछ पिछले काफी वीक्स में एजाज ऑलमोस्ट सारे ही घर वालों से इस टोन में बात कर चुके हैं. तो उनको ये बात गवारा क्यों नहीं है कि if somebody gives him a taste of his own medicine. Besides, I think राहुल बाहर से देख के आए होंगे इस तरह से जब एजाज ने उनकी बॉडी शेमिंग की थी. जब उन्होंने बात की थी, आई थिंक ये 2 हफ्ते पहले की बात है, जब एजाज ने राहुल के बारे में कुछ कमेंट्स किए थे. आई एम श्योर राहुल ये सब देख के आए हैं. तो राहुल तो भर के आए. उन्होंने बोला भी था, उन्होंने बोला भी था ना कि मेरे एब्सेंस में तेरी मर्दानगी बहुत कूट के निकली है. तो राहुल का एंगर एब्सोल्युटली जस्टिफाइड है. बट आई डोंट अंडरस्टैंड ये शुरुआत एग्जैक्टली कहाँ से हुई. एक टास्क चल रहा था, टास्क में टेम्परामेंट्स अप होते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल के अंदर का गुस्सा है जो भरा हुआ है और उन्होंने गिव एजाज अ पीस ऑफ हिज माइंड व्हिच इज ओके. ये शो ही डू यू थिंक कि उनको थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए इन यूजिंग वर्ड्स लाइक यू आर डिस्टर्ब फ्रॉम हियर, यू आर डिस्टर्ब फ्रॉम हियर, यू आर डिस्टर्ब. ये बार-बार वो बोले जा रहे हैं राहुल. फिर उनमें और एजाज में कोई भी फर्क नहीं रहेगा अगर एजाज उसकी बॉडी शेमिंग करते हैं तो. नहीं, देखिए बॉडी शेमिंग इज अनदर थिंग एंड बिग बॉस के घर में मैं पहले भी एक चीज बोल चुकी हूँ. अगर आप अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाते हैं, अगर आप अपनी वीकनेस दिखाते हैं तो घर वाले इसको यूज करेंगे आपके अगेंस्ट, आपको वीक करने के लिए. तो अगर राहुल ने बोला है वो इसलिए बोला है क्योंकि वो उनकी दुखती रग है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. और ये जो दुखती रग है ये एजाज ने ही एक्सपोज की है. टाइम एंड अगेन ही हैज गॉन टू वेरियस पीपल इन द हाउस एंड he has spoken about it. Whether वो टचिंग को लेके हो या he has expressed that पागल मुझे कोई बोलता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है. अब गेम इस लेवल पे आ गया है कि you have to, they are going to use your vulnerabilities against you. So एजाज को ऐसे में he has to hold himself together. In fact इस week I have noticed कि एजाज ज्यादा दिखे ही नहीं है. Other than his fight with Rahul, and that will बहुत ही भारी पड़ सकता है एजाज को क्योंकि घर में चैलेंजर्स आ गए हैं. रूबीना बहुत कॉन्फिडेंट हो रही है अभी. दिस वीक आई हैव सीन रूबीना बिकमिंग वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एंड इट्स प्लेजेंट टू सी दैट. चैलेंजर्स आल्सो आर वेरी वेरी स्ट्रांग. अर्शी हर वक्त दिखाई देती है, राखी दिखाई देती है, इनफैक्ट राहुल महाजन तक दिखाई दे रहे हैं. तो ऐसे में एजाज नीड्स टू रियली डू समथिंग क्योंकि वो फिलहाल सिर्फ जब राहुल से लड़ रहे हैं तब दिख रहे हैं. तो ये हफ्ते मैंने एजाज के बारे में ये चीज नोटिस की है. अदर देन दैट नॉमिनेशन टास्क हुआ, बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल था. पता ही था कौन किसको नॉमिनेट करने वाला है. सो देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिस्कशन दैट हैज टू हैपन देयर. इस हफ्ते मैंने मनु को भी थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि ही इज लूजिंग हिज पाथ. Manu is a very very strong player. In fact, he is also one of the very known reviewers of Big Boss. तो जो रिव्यूअर होते हैं वो गेम को मतलब हर चीज पे हर लेवल पे समझ के आते हैं. जिस फॉर्म में मनु थे लास्ट वीक मुझे इस फॉर्म में इस हफ्ते नहीं दिखे. एंड आई थिंक इट इज लार्जली बिकॉज उन्होंने जो लास्ट वीक एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बनाया था, अपना एक संगठन बनाया था, एक ग्रुप बनाया था, वो इस हफ्ते नहीं रहा है. और वही कैश जो लास्ट वीक तक हाथ जोड़ रही थी वही उनके अगेंस्ट चली गई. यस, उन्होंने उनको जान पार्ट 2 बोला है. और कहीं ना कहीं कैश इज नॉट रॉन्ग बिकॉज मनु राइट नाउ इज विथ निकी. वो गेम देख के आए हैं, उनको निकी का पैटर्न पता है. निकी दोस्ती करती है और फिर शी बर्न्स हर ब्रिजेस. शुरुआत ऑफ द वीक में मनु और एजाज वर लाइक इनसेपरेबल.
इनफैक्ट कहीं कहीं तो मनु एजाज का वैलिडेशन भी ले रहे थे हर चीज के लिए, भाई ये सही है ना, भाई ये सही है ना। आई मीन यू आर अ स्ट्रांग प्लेयर, यू डोंट नीड एनीबॉडीज वैलिडेशन। पर ठीक है, उनका एक इक्वेशन था। मगर देन यू नो एज द गेम प्रोग्रेस, एज द वीक प्रोग्रेस, मैंने देखा एजाज ने अपने आप को मनु से दूर कर लिया और मनु रह गई निकी के पास। अब मनु जितनी भी कोशिश करे, आई थिंक रूबीना एंड गैंग will not make an alliance with him clearly, because Ali Goni has come in and told everybody, he has even brainwashed Jasmine. ये मनु के साथ ज्यादा दोस्ती तो करेंगे नहीं। तो मनु अभी बची निकी, और निकी ने वीकेंड के वार पे बोल दिया कि भाई मनु तो सबके साथ बना के रखता है, इसका तो मैं भरोसा नहीं करती। तो ऐसे में मुझे मनु की गेम थोड़ी वीक होती I won't say weak, but Manu is a very very strong player. He is a very smart guy. but उनको पिवट करना पड़ेगा, उनको थोड़ा अपना पाथ चेंज करना पड़ेगा, एक नया पाथ ढूंढना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि जो पाथ वो पकड़ के ये 2 हफ्ते खेले हैं, दैट इज क्लियरली नॉट वर्क फॉर हिम। कैश उनकी और अर्शी भी उनके साथ अभी अनबन हो चुकी है, कैश इज आउट ऑफ द हाउस। बट शिफाली, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी। आपको नहीं लगता कि एजाज ने मन्नू को अकेला नहीं छोड़ा, मन्नू ने भी अपने आप को डिस्टेंस कर लिया? क्योंकि वो जो तीनों हैं, आरशी, राखी और कश्मीरा, वो कंटिन्यूसली इनके बारे में ऐसे टॉपिक्स या ऐसे रिमार्क्स पास कर रही थी कि मन्नू ने भी सोचा कि इनसे दूरी बनाने में ही ज्यादा बेहतर है। और यहाँ पे उनको कहीं ना कहीं निक्की का तो सपोर्ट मिल ही रहा था, तो वो निक्की के साथ तो दिखाई दे ही रहे हैं। हाँ, but he, what is he doing? मतलब वो he has become Nikki's puppet now. What is he trying to do? He is coming across as Jaan Part 2 right now. This week he came across as Jaan Part 2. ठीक है, उन्होंने अपने आप को कश्मीरा और अर्शी से दूर कर दिया, वो करेक्ट था। बट एजाज ने अपने आप को मनु से दूर किया है। एंड जिसके एक्चुअली इसका ये कंप्लेंट करते हुए मन्नू नजर आए थे कि वो बंदा मेरे साथ बैठता ही नहीं, वो पूरे टाइम अर्शी और राखी और उनके साथ ही बैठा रहता है, तो मैं क्या करूं, मैं उनके साथ बैठ नहीं सकता, इसलिए मैं अभी क्या है ना, I'll tell you. I don't know if you noticed I don't remember when this happened, मगर ये बात घर में हुई थी कि एजाज ने ये कहा था कि उनकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है, जिन्होंने उनपे केस वगैरह किया था, हाँ, उसके कान किसी ने भरे थे और उन्होंने हाँ, विकास गुप्ता की तरफ पॉइंट का नाम लिया था। एग्जैक्टली, पॉइंट किया था, सॉरी, राइट। इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली नहीं बोला, उन्होंने कुछ ऐसा इशारा किया था। He was talking to अभिनव, और अभिनव को ये बातें उन्होंने बोली थी। So here, according to me, वो because Arshi is anti-Vikas, it only makes sense for Ejaz to sit with Arshi. I still don't think that's an alliance, क्योंकि अर्शी के साथ अभी जो भी रहेगा वो नेगेटिव दिखेगा। मुझे भी कभी कभी इस हफ्ते एजाज नेगेटिव दिखे हैं, एंड दैट इज प्योरली बिकॉज उन्होंने एक तो जो भी हो रहा था निकी के साथ या जो भी हो रहा था, उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, राइट? एंड उसके बाद वो अर्शी के साथ चिल करते हुए भी दिखे। सो फॉर मी एजाज इज कम्प्लीटली looking in a little negative light right now. I mean, अभी तक एजाज नेगेटिव नहीं लगे थे मुझे, but right now but मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा what is the reason why एजाज ने मनु से, देखो अर्शी और निकी और ये सब इश्यूज अलग होते हैं, पर उनका और मनु का एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था। एंड क्लियरली गेम के सेकंड पड़ाव में एजाज समझ चुके थे कि अलायंसेस और बहुमत यहाँ पे बहुत मैटर करती है, इसलिए तुरंत ही उन्होंने साइड्स भी स्विच कर लिए थे। अभिनव रूबीना की साइड छोड़ के वो मनु एंड गैंग की तरफ आ गए। तो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाई इज ही, व्हाट इज द इशू बिटवीन हिम एंड मनु, that he has left Manu and he has moved towards Arshi and I feel कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि एक से भले 3 वोट, क्योंकि अर्शी कैश कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट कर रही है। मगर क्या उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अर्शी के साथ रह के वो नेगेटिव दिख रहे हैं और द ऑडियंस इज नॉट गोना लाइक इट। आई थिंक एजाज उतना तो इंटेलिजेंट है कि उनको उनके मन में ये ख्याल आया है
बट मुझे इस हफ्ते बिकॉज ऑफ एजाज इज ये जो भी एजाज ने किया उसके वजह से मुझे एजाज थोड़े थके लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ही काइंड ऑफ, या तो वो सोच रहे हैं कि मैं भी क्या नया करूं या क्या पाथ चेंज करूं या क्या नई स्ट्रैटेजी बनाऊं गेम में आगे बढ़ने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि इन द मिडल ऑफ द गेम 1 odd week यू जस्ट सिट बैक टू सी व्हाट इज गोइंग ऑन एंड देन यू डिसाइड कि भाई अब मुझे क्या करना चाहिए, बिकॉज टू मूव फॉरवर्ड इन द गेम यू कॉन्स्टेंटली द डायनामिक्स आर चेंजिंग, तो आपको भी ना उसके साथ चेंज होना पड़ता है। तो आई डोंट नो, मे बी एजाज इज जस्ट सिटिंग बैक एंड noticing, evaluating, re-evaluating his moves. But वीकेंड के बार पे ये भी सुनते हुए लगा जब उन्होंने सलमान सर को बोला कि सलमान भाई मैं तब भी स्टैंड लेता हूँ किसी के लिए जब मुझे लगता है कि कोई इंसान लड़ते लड़ते वीक पड़ता है। That did not make any sense to me. बट एक्चुअली अगर शिफाली और एक बात देखी जाए तो राखी, अर्शी, इन सबको बढ़ावा कहीं ना कहीं अली और राहुल वैद्य की वजह से नहीं मिल रहा है, क्योंकि I have been for the first time in the last so many weeks, for the first time I've started watching the live feed and जितना footage आप शो में देख रहे हैं वो 50% है of the ragging and bullying that both Rubina and Nikki have gone through. रूबीना का तो टॉपिक वीकेंड का वार में निकला ही नहीं। रूबीना अपना काम करती रहती है, आर्शी इज कॉन्स्टेंटली पोकिंग हर, पासिंग कमेंट्स अगेंस्ट हर, जो शो में दिखाया ही नहीं गया है। I just started this live today saying that Arshi has been poking Rubina. अब I don't watch the live feed to be very honest with you, but ये जो आप कह रहे हैं ये मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा है कि for some reason लाइव फीड्स में बहुत ऐसी चीजें हैं जो ऑडियंसेस को दिखानी चाहिए जो दिखाई नहीं जा रही है। कल सलमान ने भी एक्चुअली आप देखें तो वीकेंड का वार में सलमान ने भी हिंट दिया कि लड़के बैठकर तालियां बजाते हैं और हंसते हैं, और उसका थोड़ा क्लिपिंग्स भी दिखाया गया था कैसे रात को, यू वोंट बिलीव इट, निकी अगर सिंपली अगर बेडरूम में एंटर भी करती हैं तो ये तीनों एक दूसरे को, कश्मीरा, अर्शी एंड राखी, तीनों एक दूसरे को कोनी मार के उसके बारे में कुछ ना कुछ कमेंट पास करते हैं। Yes, that is what this has been happening. That is very very negative और ये उनको भारी पड़ेगा। I feel कि भले अर्शी जो भी कंटेंट दे रही है कुछ लोगों को शायद पसंद आ रहा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, और इसमें the way Nikki is handling herself, she is proving to be stronger. What they need to understand is वो बुरे लग रहे हैं और इसमें निकी अच्छी दिख रही है। क्योंकि जब राखी ने भी बैश किया था और बुरी बुरी चीजें बोली थी, राहुल वैद्य आए और राहुल वैद्य ने कांग्रेचुलेट किया राखी को, बिल्कुल समझ में नहीं आया थी कि राहुल ने राखी को क्यों सपोर्ट किया। बिकॉज उनका अपना एजेंडा है निकी के। सच अ स्मार्ट पर्सन, और वैसे वो पॉलिटिकली काफी करेक्ट रहते हैं घर में, वो डिप्लोमेटिक नहीं है, ही स्पीक्स हिज हार्ट आउट, बट ये इशू में किचन में खड़े रहते हुए मैंने देखा एंड आई वाज रियली शॉक कि ये घर वालों को हो क्या गया है। व्हाई दैट वाज वन मिस्टेक राहुल मेड, ही सपोर्टेड राखी अगेंस्ट निकी। ठीक है, उनका निकी और राहुल का आई अंडरस्टैंड पर्सनल प्रॉब्लम्स है, वो जो भी पीआर को लेके और वो इश्यूज घर में डिस्कस हो चुके हैं। जब वो टाइमिंग वाला टास्क था तब वो बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी अबाउट ये फ्लर्टिंग और मैसेजेस और गाने बेचता है और पीआर एंड आई डोंट नो व्हाट, बट कीप योर पर्सनल इश्यूज असाइड राहुल, सी इन द गेम, दिस इज नॉट, ये करेक्ट नहीं है, आप इसको सपोर्ट नहीं कर सकते। तो और ये वही राहुल हैं जो जिनके ऊपर जब क्रिमिनल के चार्जेस लगे थे, जब क्रिमिनल इंटेंट बुलाया गया था, एक लड़की को बुरी तरीके से असॉल्ट करने की बात की गई थी, तो उनके साथ खड़ी थी निकी तंबोली। राहुल हैज मेड अ मिस्टेक दिस वीक। राहुल को एक बहुत बड़ा चांस मिला है थोड़ा सा घर के बाहर देख के आने का, एंड आई डोंट नो व्हाई ही मेड दिस मिस्टेक। आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड राहुल, आई स्टिल सपोर्ट राहुल, बट दैट डज नॉट मीन कि मैं जिसको सपोर्ट कर रही हूँ वो गलती करे तो वो मैं पॉइंट आउट नहीं करूंगी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब राहुल ने अपने पर्सनल इश्यूज हैं, आप निकी से अलग से लड़िए,
but do not join in this is disgusting. जो निकी के साथ हो रहा था actually disgusting था, and Rahul took part in it and supported Rakhi as really disappointed viewers. नहीं तो राहुल ने as such कोई गलती नहीं की है सबको. इनफैक्ट उन्होंने टास्क भी अच्छे से परफॉर्म किया, कैप्टनसी टास्क, वो अली को सपोर्ट किया, आई थिंक उनके बैक में लगी हुई है. तो पिछले टास्क में, शार्क वाले टास्क में उनको ये बोला गया था कि लैक ऑफ एंथुजियाज्म है, उनको सुनाया गया था वीकेंड के बार पे. अगेन इस वीक डक वाले टास्क में राहुल को इन्वॉल्व नहीं किया गया बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ इश्यूज, बट एटलीस्ट ही शोड द स्पिरिट टू बी अ पार्ट, राइट. He also performed very well in the captaincy task. I would like to believe अगर एक टास्क में उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया है, मतलब उनकी हेल्थ का इशू होगा जरूर. मगर इसके बावजूद उन्होंने अली को जिताने की पूरी कोशिश की और अली जीते भी. आज निकी और राहुल ने मिलकर अली को जिताया, कैप्टन बनाया, एंड राहुल ने अपना एंथुजियाज्म दिखाया. सो दीज आर ऑल गुड पॉइंट्स ऑफ राहुल दिस वीक. बट दिस वन मिस्टेक, कभी कभी ना आपसे एक गलती हो जाती है बिग बॉस घर में. आप भले 10 चीजें अच्छी करो, 100 चीजें अच्छी करो, मगर एक गलती हो जाती है ना, वो आप पे भारी पड़ती है. So I hope Rahul understands उनका जो भी पर्सनल इशू है इसको अलग रखो या निकी से अलग इशू सॉल्व करो, मगर ये सब चीजों में ना उनको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. अगर आप किसी के लिए स्टैंड नहीं ले सकते तो एटलीस्ट डोंट बी पार्टी टू इट, बिकॉज अली ने भी तो सेम किया, और जब सलमान ने वो पॉइंट आउट किया तो वो एकदम बिखर पड़े और चिल्लाने लगे, अपनी वॉइस रेज कर दी उन्होंने. बार पे राहुल को ज्यादा बोलने ही नहीं दिया इस बार. वो जब भी बोलने की कोशिश कर रहे थे कोई और बोल रहा था या कट कर रहे थे. आई डोंट नो, दिस इज जस्ट समथिंग दैट आई नोटिस्ड. ये हो सकता है कि बिकॉज राहुल इज वन ऑफ माय फेवरेट कंटेस्टेंट्स, तो जो हमारे फेवरेट होते हैं उनके अगेंस्ट अगर कोई चीज हो रही होती है तो हमें पहले दिखाई देती है. तो मैंने इस बार वीकेंड के बार पे ये नोटिस किया कि राहुल को दोबारा से छोटा सा डोज मिला, और वो जब अपनी बात को सामने रख रहे थे तो उनको एक्सप्लेन करने का ज्यादा मौका दिया नहीं. इनफैक्ट इस वीकेंड के बार पे आई वाज वेरी वेरी अपसेट कि रूबीना को कैप्टनसी क्यों दी. रूबीना हैज नॉट परफॉर्म्ड इन द टास्क. दी डक वाले टास्क में तो रूबीना के लिए इतना इजी था कैप्टन बनना. और राहुल ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी घर में कि रूबीना सबसे जाके फेवर लेती रहती है कि मेरे अभिनव को बचाओ, मेरे अभिनव को बचाओ. क्यों ना वो खुद कैप्टन बन के खुद ही अभिनव को बचा ले. ये बहुत अच्छा पॉइंट रेज हुआ है घर के अंदर राहुल ने. एंड एक कैप्टनसी टास्क है, ये टास्क बहुत लंबा चलता है. आई हैव बीन इन द बिग बॉस हाउस, आई हैव बिकम द कैप्टन. आई एम टेलिंग यू, कैप्टनसी अर्न की जाती है घर में. घंटों तक टास्क चलता है. कभी कभी एंड्योरेंस को चेक किया जाता है, आपकी चतुराई को टेस्ट किया जाता है, आपके अलायंसेस बनाने की कैपेबिलिटीज को चेक किया जाता है, और तब जाके इंसान कैप्टन बनता है. आपने ऐसे कैसे अली से कैप्टनसी लेके रूबीना को दे दी? रूबीना हैज मोस्टली नेवर परफॉर्म्ड इन टास्क, और वो ये बोलती भी दिखाई दे रही है कि भाई मुझे इंटरेस्ट नहीं है कैप्टन बनने में, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता किसी को जाके बोलना आप ये काम कर दो वो काम कर दो. सो व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन शोइंग योर लीडरशिप क्वालिटीज? रूबीना एंटरटेन कर रही है, हर चीज कर रही है, इस वक्त गेम में बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है. बट देन व्हाई इज शी गोइंग एंड आस्किंग पीपल फॉर फेवर्स फॉर saving Abhinav? Why can't she do it herself? And this task, the duck task, was so simple. She was in the ring with Jasmine and Rahul. Rahul से what do you expect to perform? And Jasmine उनकी दोस्त है. She could have clearly told Jasmine कि इस बार मौका मुझे खाना दे दे और मुझे कैप्टनसी का एक मतलब ये राउंड जीतने का. She would have won the round very easily. एंड इसमें लायबिलिटी भी पता चल जाती कि कितनी लॉयल्टी है. क्या जब बार बार रूबीना और अभिनव ने रूबीना मैंने देखा कि she does not, she was discussing with Abhinav this week कि she does not trust Jasmine. और बहुत बड़ी बात है पता है, रूबीना to truthfully even say it on the weekend बार. क्या होता है कि everybody is very diplomatic about things, but जब रूबीना से ये बात पूछी गई तो कॉलर ऑफ द वीक ने पूछा तो she very honestly said कि I don't trust. तो इसके लिए तो मैं डेफिनेटली आई विल गिव थम्स अप टू रूबीना फॉर बीइंग दैट ऑनेस्ट.
बिकॉज घर में एवरीबडी ट्राइज टू बी वेरी डिप्लोमेटिक एंड वेरी पॉलिटिकली करेक्ट. इनफैक्ट ये वीकेंड के बाद पे यही प्रूव किया गया, वो फेंस सिटर्स का इतना बड़ा डिस्कशन हुआ था क्योंकि घर के मैक्सिमम लोग जो है वो मतलब दे आर वेरी न्यूट्रल और जिधर जिधर वजन उधर भजन, which is right. So at least Rubina came out openly and said, yes, I don't trust Jasmine. But trusting in the house is different. But strategizing in a task is very different. Jasmine and Rubina are a part of one group, right? Bhale she doesn't trust Jasmine, but they are still hanging out together because वो भी समझती है इस वक्त बहुमत की बहुत वैल्यू है, अलायंस की बहुत वैल्यू है, और ये चीज अली आके अच्छे से समझा चुके हैं और ये बना चुके हैं. तो why not take advantage of that and try and win the task and try and win the captaincy. मतलब मुझे और इसके साथ साथ उनको प्रिविलेजेस भी दी गई. मतलब अली हैज अर्न्ड द कैप्टेंसी और प्रिविलेजेस रुबीना को मिल गई. ये मुझे ना बिल्कुल समझ में नहीं आया है. आई मीन आई डोंट, बट थैंक गॉड की इम्यूनिटी नहीं गई. इम्यूनिटी जो सबसे बड़ा प्रिविलेज है वो रह गया. ठीक है, आई डोंट थिंक Ali needs to worry about immunity right now, nor does Rubina. They are doing very well in the game. I'm not even going to discuss immunity. But I'm just talking about Rubina, you know, having self-respect or, you know, बहुत ही ज़्यादा वैसे, you know, she wants to खुदार है वो, you know, उनको जाके लोगों को बोलना नहीं है कि आप काम करो, ये करो, वो करो. तो आपने एक हैराती कैप्टनसी एक्सेप्ट भी तो कर ली ना आपने एक्सेप्ट. राइट, अदरवाइज आप हमेशा सलमान सर को जवाब देते हो. आप हमेशा ये कहते हो कि नहीं ये गलत नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लगा. यू नो, शी वॉइसेस हर ओपिनियन, शी आर्ग्यूज विद सलमान सर. देन व्हाई दिस टाइम शी डिडंट आर्ग्यू? अदरवाइज शी हैज अ लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, नो? तो देन एंड नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अभी क्योंकि घर वालों सबको पता चल गया है कि एक हैरात में कैप्टनसी नहीं है, तो उनको परेशान करने वाले घर में. कल आपको लगता है कि अभिनव ने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया था कि तुम दोनों एक दूसरे से चीजें सॉर्ट आउट कर रहे हो. व्हाई इज राहुल इंटरफियरिंग एंड व्हाई आर यू गिविंग एक्सप्लेनेशन टू राहुल? वो बहुत ही वैलिड पॉइंट था क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल हाथ धो के पीछे पड़े हैं. अली को समझ में आ गया है कि रुबीना और जैस्मिन बाहर बहुत पॉपुलर हैं और अगर वो जैस्मिन उनके साथ बना के रखते हैं रुबीना के तो वो उनके आगे जाके काम में आने वाला है. बट राहुल वैद्य हाथ धो के पीछे पड़ गए कि जो है इन दोनों के बीच में टूटना तो चाहिए दोस्ती. आपको लगता है ये बात? He's playing his game. राहुल is playing his game और कहीं ना कहीं वो एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है ना कि ये दोस्ती नहीं है, ये गेम के लिए अलायंस बने गए हैं. राइट, सो आई डोंट थिंक राहुल इज रॉन्ग. और वो उसका इन्वॉल्वमेंट है ना घर में, एक किस्म का इन्वॉल्वमेंट ही तो है. वो करने की कोशिश कर रहा है कुछ ना कुछ. सो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन इट. अलायंसेस बनते हैं, अलायंसेस टूटते हैं कभी अपने आप. बट आपको नहीं लगता कि इसमें जैस्मिन नेगेटिव लग के आएंगी? बुरा अगर किसी का होगा तो वो जैस्मिन का होगा और हमने पहले भी देख लिया है कि जैस्मिन को कितना भला बुरा सुनना पड़ा है. इसीलिए अली के भी सुर चेंज हो गए. टोटली, आई कंप्लीटली एग्री विद यू. इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि जैस्मिन वाज डूइंग वेरी वेल आफ्टर अली कमिंग बैक इन द हाउस. अब जैस्मिन कम दिख रही है और वही सलमान ने भी पॉइंट आउट किया था कि आप खुद के डिसीजंस ले सकते हैं, आप ओवरशैडो होने की जरूरत नहीं है. यस. और इनफैक्ट इस वीकेंड के बाद में ये भी डिस्कस हो गया. अली ने ये भी बोला कि सर मैं तो अपनी गेम खेलने आया हूँ और सलमान सर ने उसको रिमाइंड भी कराया कि भाई बट तेरा एजेंडा तो यही था ना कि तू जैस्मिन को आगे बढ़ाना चाहते है, जैस्मिन को जीतना चाहता है. तो यहाँ पे यू नो अली फंस गए. हाँ, और आपने वो नोटिस किया जब जैस्मिन ने निक्की के लिए आवाज उठाई थी तो वहां पर भी डोमिनेट करते हुए नजर आए कि और थ्रेटन कर दिया कि मैं दोस्ती तोड़ दूंगा. यहाँ पर मुझे नहीं समझ आ रहा अली क्या कर रहे हैं. I really don't understand. I think Nikki has cracked him कि वो मुंह पे सबके भला बन के रहना चाहते हैं. Nikki is such a smart girl. उन्होंने अली को क्रैक किया है, उन्होंने एजाज को क्रैक किया है, उन्होंने मनु पंजाबी तक को क्रैक कर दिया है एक हफ्ते के अंदर. Right. She is a very smart girl and she's coming across as a very very strong player. I must tell you. मुझे towards जब निकी एलिमिनेट हो गई थी उसके पहले निकी बहुत ज्यादा वीक हो गई थी. But after she's come back in the house, she has come back stronger
and she is looking positive. She is not looking negative this time. She's shining. लोग उसको टारगेट कर रहे हैं, वो उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर रही है, and time and again she has proved that she has been able to decode people very well. Right. So Nikki is going very, very well. I'm very, very pleasantly surprised with Nikki. But otherwise through the week it was really, मतलब मुझे बहुत ही बुरा लगता है जब कंटेंट प्लान करके दिया जाता है, मतलब, और ये हमने एज एन ऑडियंस मैंने देखा कि राखी, अर्शी वगैरह डिस्कस कर रहे हैं, अरे कंटेंट है, ये करते वो करते. What is going on? Do you think the audience is so dumb? I don't know what is this. फिर अर्शी वीकेंड के बाद में उन्होंने सलमान सर को बोला कि उनका और विकास का पूरा ये चीज प्लान्ड था. I mean, what is going on? I mean, Big Boss. और विकास के एब्सेंस में तो वो कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि विकास वहां पर है नहीं जस्टिफाई करने के लिए. Yes, and that is why I'm very happy Vikas is coming back in the house because ये सारी चीजें अभी क्लियर होंगी. Right. मुझे विकास मास्टरमाइंड लगते हैं, हमेशा रहेंगे. उनका कॉन्फिडेंस टूटा था. यस, अच्छों के साथ होता है, लाइफ में वल्नरेबल मोमेंट्स आते हैं, मगर आई एम रियली होपिंग दैट इस टाइम जब वो अंदर जाएं, वो अपने रेपुटेशन पे खरे उतरे कि वो एक्चुअली मास्टरमाइंड है. And he has a lot of reasons to expose a lot of people in the house, especially Arshi Khan. I just hope Vikas comes back with a lot of जोश. और जो भी अर्शी ने वीकेंड के बारे पे बोला है, मुझे नहीं पता कि ये सच है या झूठ है. जो भी है, जैसे कविता और अभिनव को एक मौका मिला गया था आमने सामने आके दूध का दूध पानी का पानी करने का, वैसे ही ये लोग भी दोनों घर के अंदर अब ये मैटर को क्लोज करें. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्लोजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और विकास ने तो प्रोमो में बोल भी दिया है कि अब मेरे पास कोई रीजन ही नहीं है वीक पढ़ने का, क्योंकि ब्लैकमेल करना वाला पॉइंट तो खत्म हो गया. Yes. So I'm expecting a lot of high voltage drama in the coming week after Vikas comes back in the house. And मैं totally people like Ejaz, Jasmine को, Manu also to some extent. मतलब I would like them to, you know, pull up their socks, tighten their belts, because there is a lot of drama that is going to happen in the coming weeks. So everybody else needs to do something, because I don't see Ejaz. Abhinav तो I don't want to talk because consistently I've been saying that Abhinav नहीं दिख रहे. इस हफ्ते भी अभिनव नहीं दिखे हैं. Right now I think the weakest link in the house, one of the weakest links, Akash थी. I knew she was the weak link and Abhinav was the weak link last week. This week also Abhinav again. अगर रूबीना की फैन फॉलोइंग उनको बचाती है तो I don't know, but फैन फॉलोइंग को भी ये चीज समझनी चाहिए कि प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग. आप अपने फेवरेट को बचाने के चक्कर में एक डिजर्विंग कंटेस्टेंट एविक्ट हो सकता है. So please be fair in the game, और जो डिजर्विंग है उनके लिए वोट कीजिए. Right. और मुझे इस पॉइंट पे लगता है कि इनफैक्ट इस हफ्ते ये बात भी हुई थी कि अभिनव अगर एलिमिनेट हो जाएगा तो रुबीना की रियल गेम बाहर आएगी. Right. I agree with it. Manu, Rahul and Ali were discussing this. I agree with it. So I don't know, ये तो क्या बिग बॉस का गेम है, काफी चीजें ऑडियंस के हाथ में होती है. But right now Abhinav is a weak link in the house. Ejaz is also going very weak. Audiences should try and do something about Arshi also. I'm nobody to say इसको वोट करो, इसको वोट मत करो. I'm just trying to review the episode. But for me, Ejaz needs to pull up his socks. Ejaz नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ राहुल के साथ लड़ते हुए दिखते हैं, and that is not good for him. Again, Vikas is coming back in the house. He's a very strong player, and this time I just hope कि justice is served. जो भी है दूध का दूध पानी का पानी हो और ये मुद्दा खत्म हो, clear. Did you notice one thing that Kashmira slapped Nikki in the duck task? Yes, I saw that. और उसका प्रोमो भी कटा था. उसका मुद्दा क्यों नहीं बनाया गया? I don't know. निकी तो मुद्दा नहीं बना सकती थी क्योंकि निकी ने रियलाइज ही नहीं किया होगा टास्क के जोश में. ये मैं मानती हूँ. I know how it is in a task. आपको पता ही नहीं चलता, right? और निकी काफी बार चीजों का मुद्दा बनाती भी नहीं आई है. अगर आप उनका फर्स्ट
टास्क से परफॉर्मेंस देखो, उन्होंने टास्क कभी भी में मुद्दा नहीं स्ट्रेंथ को बनाते, लेकर उनको काटा नहीं गया बनाते। है, कश्मीरा ने उनको काटा, हाँ मतलब Right. ये सब क्या हो रहा है? और ये रुबीना ने भी बोला कि हाँ उन्होंने काटा था, मैंने देखा था। एंड रुबीना वाज अ वेरी बैड संचालक, सॉरी, संचालक का कोई काम ही नहीं होता स्ट्रैटेजी के बीच में आना। ये स्ट्रैटेजी करेक्ट थी, एक जन को ब्लॉक करना, 3 जन मिलके एक जन को ब्लॉक करेंगे, एक राखी जो है वो उठाएगी, वो ठीक है, इट्स अ स्ट्रैटेजी। संचालक स्ट्रैटेजी को मतलब नहीं कह सकता ना कि ये गलत है, ये गलत है। हाँ, हाथापाई रोको, वायलेंस होने से रोको, ऑल दैट आई अंडरस्टैंड, बट रुबीना बहुत ही कन्वीनियंटली लड़कियों वाले राउंड में आके निकी को फेवर किया। बाकी राउंड में तो खैर लड़के तो खेल ही रहे थे, कोई हाथापाई ऐसी कुछ हुई नहीं। और राहुल, रुबीना और जैस्मिन का राउंड तो ऐसे ही खत्म हो गया, कोई किसी ने मजाक मस्ती में ही खत्म हो गया। तो रुबीना आई थिंक वाज नॉट अ फेयर संचालक। ओके, लास्टली बिफोर वाइंडिंग अप, आई वांट टू नो इस हफ्ते के ऐसे कौन से कंटेस्टेंट हैं जिनको आप थम्स अप देंगी और किसको थम्स डाउन देंगी? कैन आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इस हफ्ते मुझे किसी को थम्स अप देने की फीलिंग नहीं आ रही है। एवरीबडी हैज बीन not so good in the house, but clearly there is one thumbs down for me, which is Arshi. Clear thumbs down is Arshi for her behavior. Rakhi, I will not give the thumbs down to, because Arshi Rakhi को poke करती है, Rakhi ने influence करती है, badly influence. Yes, Arshi उसको करती है, वो क्या बोलते हैं, वो तीली लगा देती है, और राखी समझ नहीं पा रही है ये बात। Otherwise Rakhi is one of the only entertainers this house has. और राखी मुझे बहुत एंटरटेन करती है, तो मैं राखी को थम्स डाउन नहीं दूंगी। आई होप राखी रियलाइजेस क्या हो रहा है उनके साथ, बट मुझे लगता है वो जिस तरह का एंटरटेनमेंट दे रही है, वो उनका घर में एज सच भी किसी के साथ बीड़ा नहीं है, एंड आई डोंट थिंक पीपल विल रियली नॉमिनेट हर, एंड शी विल स्टे इन द गेम फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट नो थम्स अप दिस वीक, एंड थम्स डाउन टू And Rahul, I could have given a thumbs up, but वो जो एक चीज उन्होंने कर दी ना by supporting Rakhi, I will not give him a thumbs up. He made a mistake. So everybody's made mistakes this week, and hopefully they'll fix their ways next week. Yes. Thank you so much, Shefali. It was great talking to you. और Thank you, Vijaya. I hope कि हमको next week भी बहुत सारे questions आएंगे, और आप please fans को बोल दीजिए कि वो हमें So vote guys, करते हैं। send us your questions. We are giving an unfiltered review on Big Boss. हम लोग आपके questions पूरी तरह से honestly answer करने की कोशिश करेंगे, but you have to shoot your questions, and I will see you same time next week in Big Boss 14 review, which is absolutely unfiltered. सीधी बात. Thank you so much, Shefali. Take Bye, care of Vijaya. yourself. Look after Bye, yourself. bye. Merry Yes, Christmas. thanks. You too. Bye, bye. Thank you.